ऑस्ट्रेलिया को कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं और ऑस्ट्रेलिया के साथ में हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी जो 2022 में हुआ था, दुबई के साथ में भी और ऑस्ट्रेलिया के साथ में भी एक ही साल में हुआ था 2022 में, तो वहां पे इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी आपके प्रोडक्ट को। तो ऑस्ट्रेलिया में लेके जाइए अपने प्रोडक्ट को और कैसे ले जाएंगे, कौन कौन से प्रोडक्ट की वहां पे डिमांड है, आपके पास में क्या क्या अपॉर्चुनिटी जो आप ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया कहां से क्या क्या वैल्यू खरीद रहा है, सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। ये वीडियो आप देखिए लास्ट तक। क्वांटिटी उसमें सेम ही आता है। देखिए इधर आइए, मैं दिखाता हूँ इसको, आप पूरा डिटेल दिखाता हूँ। आइए मेरे साथ में आइए, इधर दिखाइए। ये देखिए एक्सपोर्ट टू ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम इंडिया, भारत से ऑस्ट्रेलिया को कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं और ऑस्ट्रेलिया के साथ में हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी जो 2022 में हुआ था, दुबई के साथ में भी और ऑस्ट्रेलिया के साथ में भी एक ही साल में हुआ था 2022 में, तो वहां पे इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी आपके प्रोडक्ट को। तो ऑस्ट्रेलिया में लेके जाइए अपने प्रोडक्ट को और कैसे ले जाएंगे, कौन कौन से प्रोडक्ट की वहां पे डिमांड है, आपके पास में क्या क्या अपॉर्चुनिटी जो आप ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया कहां से क्या क्या वैल्यू खरीद रहा है, सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। ये वीडियो आप देखिए लास्ट तक। नमस्कार दोस्तों, मैं राजू सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स यही देख लेते हैं सबसे पहले कि ऑस्ट्रेलिया कहां से खरीदता है, यानी वो टॉप 5 कंट्री कौन कौन सी जिसके साथ में हमारा प्राइसिंग एंड क्वालिटी का कंपटीशन होने वाला है। तो उसमें सबसे पहले पायदान पे आते हैं सबसे सस्ता मटेरियल देने वाली कंट्री। पूछिए तो कौन सी है, कमेंट बॉक्स में बताइए जिसको पता है। हैशटैग चाइना, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको पता ही है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे सस्ता मटेरियल कौन सी कंट्री देती है, चाइना देती है। तो चाइना से लास्ट ईयर 72.03 बिलियन यूएस डॉलर का लास्ट ईयर इंपोर्ट किया है ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट अगर बात करूं तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो इसमें हमेशा राजा की तरह एक्सपोर्ट करता है और इंपोर्ट भी करता है। सो यूएसए से 31 बिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट किया लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया ने। साउथ कोरिया से 18 बिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट किया, जापान से 17 बिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट किया है और थाईलैंड से 13 बिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट किया है। और 8वें नंबर पे भारत आता है। धीरे धीरे भारत अभी आगे आता जा रहा है और एक दिन भारत नंबर 1 पोजीशन पे आएगा, क्योंकि अभी चाइना के प्रोडक्ट को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, भारत के प्रोडक्ट को ज्यादा पसंद कर रहे हैं और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हो गया भारत के साथ में। तो भारत की जो पोजीशन है धीरे धीरे ऊपर आ रही है। तो आप नंबर 1 पोजीशन पे लेके जाइए भारत को। और कौन कौन से प्रोडक्ट की डिमांड है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया व्हीकल एंड व्हीकल इंपोर्ट कर रहा है, व्हीकल लाइट मोटर व्हीकल या हैवी मोटर व्हीकल, या व्हीकल एंड व्हीकल स्पेयर पार्ट्स, ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स भारत बहुत एक्सपोर्ट करता है। सो भारत ने जितना भी देखा, सो ऑस्ट्रेलिया में आप इसको अपने टारगेट करिए। अगर आप लोकल में काम कर रहे हैं और आप ऑस्ट्रेलिया को टारगेट करना चाहते हैं तो बड़ा अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, क्योंकि लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया ने 42.6 बिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट किया था व्हीकल एंड व्हीकल स्पेयर पार्ट्स, दैट इज अराउंड 15% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। नंबर 2 की बात करूं, ऑस्ट्रेलिया को और क्या पसंद है और क्या इंपोर्ट करता है, कंप्यूटर एंड कंप्यूटर स्पेयर पार्ट्स भी इंपोर्ट करता है ऑस्ट्रेलिया और भारत भी एक्सपोर्ट करता है। तो अगर आपका कोई बिजनेस है लोकल में, आप कंप्यूटर एंड कंप्यूटर रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो आप ऑस्ट्रेलिया को जरूर टारगेट करिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने लास्ट ईयर 41 बिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट किया है कंप्यूटर एंड कंप्यूटर रिलेटेड स्पेयर पार्ट्स, दैट इज अराउंड 14.4% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अगर मैं नंबर 3 की बात करूं तो नंबर 3 पे मिनरल फ्यूल, मिनरल ऑयल, बिटुमिन या वैक्स या इस तरीके के पेट्रोलियम प्रोडक्ट आते हैं लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया की। तो अगर इनमें से कोई आपका प्रोडक्ट है तो आप ऑस्ट्रेलिया को जरूर टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने 37.9 बिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट किया है पेट्रोलियम प्रोडक्ट, दैट इज अराउंड 13.4% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अगर 4 नंबर की बात करें, सर 4 नंबर पे कौन से आता है लिस्ट में टॉप ऑस्ट्रेलिया के जो इंपोर्ट कर रहा है सबसे ज्यादा लास्ट ईयर की लिस्ट के हिसाब से, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, इलेक्ट्रिकल केबल, इलेक्ट्रिकल जनरेटर, इलेक्ट्रिकल मोटर, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल आइटम इंपोर्ट किया है ऑस्ट्रेलिया ने। अगर आपका कोई बिजनेस है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल रिलेटेड किसी स्पेयर पार्ट्स का या मोटर जनरेटर, जो भी कोई इलेक्ट्रिकल आइटम में अगर आप काम कर रहे हैं, लोकल में दुकान है या फिर लोकल में कोई काम कर रहे हैं, उसको इंटरनेशनल मार्केट में लेके जाना चाहते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया को जरूर टच करिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने लास्ट ईयर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल आइटम 32 बिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट किया है, दैट इज अराउंड 11% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अगर 5वें नंबर की बात करूं तो 5th नंबर पे फार्मास्यूटिकल आता है, और आपको तो पता ही कि पूरे वर्ल्ड में सबसे सस्ती मेडिसिन भारत में बनती है, जिसका रॉ मटेरियल चाइना से आता है। सो भारत से अगर आप हैं और आप फार्मा कंपनी में
में काम करते हैं, या आपकी खुद की फार्मा कंपनी है, या आप मेडिकल स्टोर खोलते हैं, या फिर आपका मेडिकल बैकग्राउंड है कोई भी, तो आप अगर इंटरेस्ट रखते हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने में, तो उसका ट्रेडिंग करने में, तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करिए ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने लास्ट ईयर 11 बिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट किया है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, दैट इज अराउंड 3.8% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अगर मैं नंबर 6 की बात करूं तो उससे पहले बता दूं, बेसिकली जो हमारा ट्रेनिंग होता है ऑनलाइन भी होता है ऑफलाइन भी होता है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको सिखाते हैं कि आप बायर कैसे फाइंड करते हैं, बायर को वेरीफाई कैसे करते हैं, कोई पार्टी फ्रॉड तो नहीं, उसको कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं, पेमेंट टर्म क्या होता है, इनको टर्म क्या होता है, मेरे लिए सेफ पेमेंट टर्म क्या है, कस्टम क्लियरेंस कैसे होता है, अपना प्रॉफिट मार्जिन कैसे इंक्रीज करते हैं। 17 सालों में अभी तक जो हमने कर करके सिखाया वो कुछ ही दिनों में आपको पूरा सिखा देते हैं। आपको 100% ट्रेंड करने की गारंटी रहती है, और ट्रेनिंग के बाद आपके पास में हेल्प डेस्क सपोर्ट भी रहता है जिसका आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर मैं छठे नंबर की बात करूं तो 6 नंबर पे आता है ऑप्टिकल एपरेटस, मेडिकल एंड ऑप्टिकल एपरेटस। ऑप्टिकल एपरेटस मतलब जैसे दूरबीन, मतलब ग्लास वाले आइटम, जैसे माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, दूरबीन जिसको बोला जाता है, तो वो इस तरीके के प्रोडक्ट जो डॉक्टर के काम आते हैं, या फिर इंजीनियर के काम आते हैं। तो ऑप्टिकल एंड मेडिकल एपरेटस 10 बिलियन यूएस डॉलर का लास्ट ईयर इंपोर्ट किया है ऑस्ट्रेलिया ने, दैट इज अराउंड 3.5% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अगर मैं 7th नंबर की बात करूं, टॉप लिस्ट में 7th नंबर पे कौन सा आता है ऑस्ट्रेलिया की टॉप लिस्ट में, तो 7th नंबर पे आता है जेम्स एंड ज्वेलरी। जेम्स एंड ज्वेलरी, प्रीशियस मेटल। अगर आपका प्रोडक्ट है, या आपका इंटरेस्ट है, या आप सुनार है, या उस दुकान पे काम करते हैं, या दुकान आपकी चलाते हैं आप, या फिर उसको इंटरनेशनल मार्केट में लेके जाना चाहते हैं, या आपका इंटरेस्ट है, तो आप ऑस्ट्रेलिया को टारगेट करिए, क्योंकि लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया ने 9 बिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट किया है जेम्स एंड प्रीशियस मटेरियल, दैट इज अराउंड 3.2% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अगर मैं 8th नंबर की बात करूं तो 8th नंबर पे आता है प्लास्टिक एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट। अगर प्लास्टिक एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट में आपका इंटरेस्ट है, वैसे मैं तो बताता ही हूं हमेशा कि मोर देन 5000 जीएसटी रजिस्टर्ड फर्म से ओनली गुजरात में, और एक ही स्टेट की मैं बात कर रहा हूं, और उसमें से 40-50% कंपनीज जो है एक्सपोर्ट करती है, बाकी लोकल की डिमांड भी पूरा करती है। तो उनसे भी मेरा हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है, आपसे भी हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि अगर प्लास्टिक एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट में आप काम कर रहे हैं तो आप ऑस्ट्रेलिया को जरूर टारगेट करिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने लास्ट ईयर प्लास्टिक एंड प्लास्टिक आइटम 7.2 बिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट किया है, दैट इज अराउंड 2.5% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अगर मैं 9th नंबर की बात करूं, सेकंड लास्ट, आयरन एंड स्टील आता है। आयरन एंड स्टील का अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, आपकी फाउंड्री है, आपकी रिफैक्ट्री है, और आप काम करना चाहते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में लेके जाना चाहते हैं अपने प्रोडक्शन को, तो आप ऑस्ट्रेलिया को टारगेट करिए। और ऑस्ट्रेलिया ने लास्ट ईयर 6.8 बिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट किया है आयरन एंड स्टील, दैट इज अराउंड 2.4% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अगर मैं 10 नंबर की बात करूं, 10th लास्ट बट नॉट द लिस्ट, फर्नीचर आता है, जो बेडिंग फर्नीचर आता है। बेडिंग फर्नीचर जो सोने वाला फर्नीचर होता है, पलंग या बेड बोलिए, तो वो जो फर्नीचर है आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और ऑस्ट्रेलिया को टारगेट करना चाहते हैं, तो जरूर टारगेट करिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने 5.2 बिलियन यूएस डॉलर का लास्ट ईयर बेडिंग फर्नीचर इंपोर्ट किया है। अलग अलग कंट्री से, भारत से भी इंपोर्ट करता है, क्योंकि अब तो भारत के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हो गया, दैट इज अराउंड 1.8% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अब अगर मैं बात करूं आरएस ग्लोबल एक्सपोर्ट की रिसर्च क्या बोलती है ऑस्ट्रेलिया के बारे में, तो उसमें पहले इकोनॉमी आती है, तो इकोनॉमी बड़ी अच्छी है, 1.88 ट्रिलियन यूएस डॉलर का इकोनॉमी है। पॉपुलेशन बहुत कम, दिल्ली से भी कम पॉपुलेशन, दिल्ली की 3 करोड़ की पॉपुलेशन है और ऑस्ट्रेलिया की ओनली 2.74 करोड़ की पॉपुलेशन, दिल्ली से भी कम। पर कैपिटा इनकम इसलिए जबरदस्त आ रहा है, कितना आ रहा, 67,986 यूएस डॉलर, यानी रुपीस में अगर बात करूं तो 59 लाख रुपीस इंडियन रुपीज, जो कि भारत की पर कैपिटा इनकम पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से 2-2.5 हजार डॉलर आती है, यानी 2 से 2.5 लाख रुपए के आसपास आती है, जो कि उनकी 59 लाख रुपीज है। सो पर कैपिटा इनकम जबरदस्त है, यानी बाइंग पोटेंशियल जबरदस्त है, तो आप जरूर वहां पे करिए एक्सपोर्ट, क्योंकि वहां पे लोग खरीदने वाले हैं, महंगा खरीदने वाले लोग बैठे हुए हैं। टोटल एक्सपोर्ट भी करता है कितना, 374 बिलियन यूएस डॉलर का। इंपोर्ट कितना करता है, 387 बिलियन यूएस डॉलर का। लैंग्वेज इंग्लिश चलती, कौन सी, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश, ब्रिटिश नहीं, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश चलती है। और करेंसी कौन सी चलती है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलियन डॉलर अलग से आता है, जो कि इज इक्वल्स टू कल का
रेट जो चल रहा था 59 रुपीज के बराबर था। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आई जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को जरूर शेयर कीजिए। हर उस भारतीय को शेयर कीजिए जो कि ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोर्ट करना चाहता है, हर उस भारतीय को शेयर कीजिए जो कि एक्सपोर्ट में आना चाहता है। और हमेशा की तरह से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए और भारत का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद करिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच। क्या आप सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं और एक एक्सपीरियंस्ड मेंटर को ढूंढ रहे हैं जो आपकी हेल्प करेगा आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करने में स्टेप बाय स्टेप? देन यू कैन ज्वाइन अवर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फॉर एक्सपोर्ट इंपोर्ट। ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.rsglobalexport.in और यू कैन कॉल अस ऑन 8882357058 और 9014582523। What are you waiting for? Call now.